हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। अभी बजे हैं आज मतलब मैं सुबह 5:15 बजे उठ गई थी और अभी जब मैं पानी लगा रही हूँ तो इस टाइम बजे हैं 6। और क्या है मेरी ना क्या आँख तो खुल जाती है 5:15 बजे, लेकिन क्या है मैं थोड़ी देर पड़ी रहती हूँ। बस ऐसे ही मतलब वीडियो डाल दी या फिर थोड़ा बहुत डाउनलोड कर दी बच्चों के लिए, तो सब ये काम करती हूँ। और फिर कुछ अंधेरा सा भी ज़्यादा रहता है तो सर्दी सी में उठने में थोड़ी सी वो होती है, लेकिन आँख मेरी खुल जाती है क्योंकि मैं पहले उठ जाती थी इस टाइम पे। और थोड़ा अभी ठंड भी है आगे, फिर इसी टाइम पे उठने हैं 5-5:30 बजे तो उठ ही जाते हैं। तो जी उठने के बाद मैंने बच्चों के लिए पानी लगा दिया है। और रात मैंने जो आपके साथ शेयर किया था पालक को वगैरह को उबाल के रख दिया था, क्योंकि मैं बनाऊँगी चने और पालक उसमें मिक्स करके। ये देखो, ये ऐसे मैंने बस उबाल के रख दिया था इसको। और इसी कुकर में से मैं इसको मतलब जो ये पालक और प्याज टमाटर मैंने वो गला लिए थे ना, सीटी लगवा ली थी, उसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल दिया, क्योंकि इसी कुकर में मैं जो चने हैं ना वो भी उबाल लूँगी। फिर 2 बर्तन नहीं होंगे और ये भी साफ़ ही है, सब्जी का ही तो है और ऐसे जल्दी भी काम हो जाता है। तो जी अभी मैं चने जो मैंने रात भिगो के रखे थे ये अच्छे से मतलब फूल गए हैं, इनको साफ़ कर दूंगी, मतलब 1-2 पानी में धो के फिर मैं डाल दूंगी। और डालूंगी इसमें नमक मैं थोड़ा ही डालूंगी, क्योंकि मैंने रात जब पालक उबाला था तो उसमें भी डाला था, आपने देखा ही था। तो जी अब इसमें डाल दूंगी मैं। और फिर क्या है ना, इसमें सीटी लगने के लिए इसको रख दूंगी। तब तक मैं जो मैंने वो निकाला है इसमें से पालक वगैरह उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा मतलब एकदम फाइन सा पेस्ट होता है ना, तो वही मतलब अच्छा सा लगता है। मोटा मोटा तो हम साग भी नहीं खाते हैं, पर बहुत सा मैंने देखा है कि मोटा मोटा साग खा लेते हैं, मतलब ऐसे हमारे यहाँ हम नहीं खाते। तो जी पहले तो मैंने इस डोंगे में खुले से बाउल में मतलब डाल लिया था। फिर मेरे को लगा कि इसमें अगर मैं ब्लेंड करूँगी तो वो निकलेगा, फिर मैंने इस लुटिया में डाल दिया और इसको क्या है फाइन सा पेस्ट इसका बना लिया है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ना मैंने इसको बनाया तो मन में थोड़ा सा ये था कि आज पता नहीं बच्चों को कैसा लगेगा कैसा नहीं। कई बार तो खा लेते हैं, कई बार नहीं भी खाते हैं, तो बस मन में थोड़ा चल रहा था। फिर ये सोचा कि हाँ जब खा लेते हैं तो खा ही लेंगे। तो जी ये ब्लेंडर मैंने साथ के साथ धो दिया है, क्योंकि फिर क्या है ना गंदा रख दो ना थोड़ी देर के लिए भी सूख जाए तो फिर सफाई नहीं होती। और जब तक चीज़ नई नई रहती है तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। कुकर में अभी सीटी आ रही है और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हस्बैंड भी उठ चुके हैं, लेकिन क्या है ये उठ तो जाते हैं जल्दी लेकिन फिर दोबारा लेट जाते हैं। और मेरा ये है कि मैं एक बार उठ गई तो फिर पूरे दिन मुझे टाइम ही नहीं लगता, फिर तो मैं काम में लगी रहूँगी। ना काम में भी ना लगूँ तो कभी आरव कह रहा है बाहर चलो, कभी कहेगा छत पे चलो, तो मतलब ऐसे लगी रहती हूँ। तो जी अभी कुकर में काफ़ी सीटियाँ आ चुकी हैं, इसको मैं थोड़ा सा कम आँच करके रख दूँगी। इधर झाड़ू मैंने लगा दिया है और ये कॉपर के लोटे में जो पानी रखा है ना इस सुबह पीती हूँ मैं। वैसे तो कॉपर वाला पानी जो है ना बिना निवाया करे हम ऐसे ठंडा भी पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन फिर भी थोड़ा ठंडा लगता है ना, ठिर सी लगती है दांतों में, तो इस वजह से मैं इसकी ना ठिर उतार के थोड़ा हल्का निवाया सा करके फिर पी लेती हूँ। क्योंकि हस्बैंड भी उठे हुए हैं तो अब बनाऊँगी मैं चाय भी साथ के साथ ही बन जाएगी। और चाय मैंने 1 कप में नाप के ही बनाती हूँ, 2 कप ही बने, ज़्यादा ना बने फिर रखी रहती है बेकार ही जाती है, क्या फ़ायदा। तो मैंने पानी डाल दिया नाप के और इसमें चीनी डाल दिया, शक्कर डाल दिया। शक्कर मैं थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ, देखो 2 कप चाय बनाने में 4 चम्मच डाल लूँगी, क्योंकि थोड़ी मीठी सी मुझे अच्छी लगती है चाय, कम मीठी मुझे चाय पसंद नहीं है। और शक्कर थोड़ी ज़्यादा लगती है, चीनी तो थोड़ा 2 चम्मच में भी काम हो जाता है। तो जी उतना ही फिर मैं नाप के दूध डाल देती हूँ, भाई बढ़िया से 2 कप चाय के बन जाएं। जब तक चाय में खद्दा आएगा तब तक मैं नीचे बैठ के जो है पानी पी लूँगी। और फिर अपना चाय में खद्दा आ गया है, पक गई है, फिर मैंने उसमें डाल दिया है दूध। ठीक है जी, अब इसमें भी बस खद्दा आ जाएगा। मेरे को खड़े खड़े ना थोड़ा सा ये लगता है काफ़ी टाइम हो गया, जब कितना टाइम होता नहीं है, लेकिन फिर भी लगता रहता है जैसे कि वेट करना काफ़ी मुश्किल सा काम लगता है। तो मैंने प्लेट ढक के जल्दी से पका लिया है, फिर खोल के थोड़ा सा और पका लिया था। तो जी चाय बन के होगी है मेरी तैयार। और उधर वो चने भी उबल गए थे, अब मैं इसको छोंक दूंगी। तो जी बच्चे नहाने लग रहे हैं, बारी बारी से पहले छाया को दिया मैंने पानी, फिर आर्या को दिया। अब छाया नहा ली है, मैंने उसको कहा बेटे तू आज जोत बत्ती कर दे, तो उसने दिया लगा दिया, लगाने लग रही है मतलब आर्या नहाने लग रही है।
और जी अब मैं सब्जी बना दूँगी, इनकी तैयार कर दूँगी। तो बस फिर बच्चों का मतलब पराठे ही बनते हैं, ज़्यादातर बच्चे रोज़ ही मतलब पराठे खाते भी हैं और लंच में भी पराठे ही लेके जाते हैं। कभी कभी हो जाता है कि पूरी वगैरह बनवा लेते हैं, कभी हो जाता है वो क्या बोलते हैं उसको, चीले वगैरह ले जाते हैं। बस इससे अलग वो कोई नाश्ते में चीज़ें लेते नहीं हैं। कई बार बोलते हैं सैंडविच वगैरह, तो सैंडविच वगैरह में तो देखो पेट भरता नहीं है। ले जाते हैं पर वो तब लेके जाते हैं जैसे स्कूल में कभी हल्का काम हुआ कि मतलब थोड़ा ही टाइम जाना है स्कूल में, जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तब सैंडविच वगैरह लेके जाते हैं। वैसे मैं देती नहीं हूँ। और चने आज तो मैं ऐसे पालक की तरह दे रही हूँ, वरना जैसे जीरे में छुके हुए चने होते हैं ना, सिर्फ ऐसे ही, वो ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे बच्चे खाने में। तो जी मैंने बना दिया। मैं बता रही थी ना, मुझे वही लग रहा था खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें मतलब बना रही हूँ ना मैं लोहे की कढ़ाई में, तो थोड़ा कालापन हो जाता है ग्रीन मतलब हरी सब्जियों में ना, तो इस वजह से मेरे को ऐसे लग रहा था कि कभी ना खाएं। तो फिर बच्चों ने खा के देखा, जैसे मैं नाश्ते में दी, तो कह रहे मम्मा स्वाद तो सेम है, अच्छी लग रहे हैं, बस देखने में थोड़ा सा अलग लग रहे हैं। तो मैंने बोल दिया कि मैंने ये आयरन वाली कढ़ाई में मतलब बनाए हैं, लोहे की कढ़ाई में, तो इसलिए इसका कलर चेंज हो रहा है, बाकी है तो वही चीज़ है, और तो मैंने कुछ मिलाया नहीं है इसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैंने लंच में दिए, शुक्र है वो खा के आए आज। क्योंकि चने वैसे तो खा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है ना, अभी पालक भी है इसमें, तो बच्चों को ये ना लगे। कई बार मैं दे देती हूँ तो उन्हें आ जाते हैं खैर ये पसंद, तो अब उन्हें अच्छे लगने लग गए हैं, तो इस वजह से मैं बना देती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे सभी सब्जियाँ खाने लग जाएं, तो क्योंकि भाई सब्जियों के भी अपने अपने बेनिफिट हैं, हर चीज़ में किसी कुछ ना कुछ गुण होते हैं, तो सभी पोषक तत्व तो मिलने ज़रूरी हैं। तो जी मैंने थोड़े ही डाले थे, और ये मैंने चने बचा लिए थे, वो चने हैं, ये बाकली बना के या जैसे भी बच्चे खाएंगे तो बाद में खा लेंगे। और ये जो पालक का पेस्ट है ना, ये भी मैंने रख लिया था, अगर ऐसे बनाए भाई पालक वाले चने तो ठीक है, नहीं तो अपना 1-1.5 कटोरी साग की हो जाएगी, मेरे हस्बैंड का और मेरा काम चल जाएगा। इसको छोंक लूँगी मतलब जीरे से। तो मैंने फिर बाद में छोंका इसको और बनाया, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था और खा लें, जो कि थोड़ा ही था ये, तो खैर इतने में काम करना था, लेकिन अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये मेरी सारी रसोई देखो कैसे फैली पड़ी है, मैं इसको समेटूंगी और उसके बाद और काम करूं, क्योंकि बच्चों को मैंने नाश्ता पानी तो उनका हो ही गया था, लंच वगैरह तैयार कर दिया था। फिर मैंने बच्चों के बाल बाए, क्योंकि बच्चों की कंघी जो है ना वो मैं ही करती हूँ, वैसे तो वो खुद भी कर लेते हैं, लेकिन क्या है ना उनसे सही से हो नहीं पाती। पहले तो अच्छे से छाया तो खूब कर लेती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया उसको, अब नहीं कर पाती वो। तो फिर ये मेरे को ही बोलती है, और आ रही है तो स्पेशली, नहीं तो ऐसे ही सीधे से बाकी चली जाएगी, तो थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ कर देती हूँ, तो इसको अच्छा लगता है, ये मेरे से ही करवाती है बालों को कंघी। तो जी अब मैं कर रही हूँ, छाया यहीं पे बैठी है, छाया के हाथ में है फ़ोन, वो वेट कर रही है उसके भी। फिर मैं कुछ फ्रेंच वगैरह करूँगी, क्योंकि उसको फ्रेंच ही पसंद है, तो फिर वो कहती है मम्मा वही वाली करो, फ्रेंच ही करो, फ्रेंच उससे खुद नहीं हो पाती, वैसे तो सिंपल कंघी तो वो कर ही लेती है। और आर्या को मैंने बस ऐसे ही थोड़ा रोली पोली सी करके मैं इसको ना पीछे को पिन अप कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है इस पे जो वो जो मिंडी सी बनाते हैं ना ऊपर माथे पे 2 साइडों में चुन्नियाँ, वो भी मतलब इस पर अच्छी लगती है, ये वाले स्टाइल ना इस पर बढ़िया लगते हैं, लेकिन बस वो करवाती नहीं, ऐसे तो करवा भी लेती है जैसे मैंने अभी किया, पिन वगैरह लगाई। और छाया को अपनी मेहंदी का काफ़ी वो रह के, ये ज़्यादा डार्क नहीं रची, लाइट रची है इस बार, तो बार बार सोच रही है, परेशान हो रही है मम्मा इतनी लाइट क्यों रची है। तो जी हस्बैंड ने कह दिया कि आज मैं ही छोड़ के आऊँ, तो मैं बच्चों को कह रही हूँ तुम गेट बंद करके आओ, तब तक मैं चलती हूँ। और ये कंबल जो है मैंने कल भिगो दिया था, लेकिन वीरवार को मैं कपड़े नहीं धोती, तो ये रखा ही था, तो इसको मैंने सुबह के टाइम निकाल दिया। वीरवार के दिन पोछा भी नहीं लगाती मैं, और क्या है भाई कपड़े भी नहीं धोती हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो तो धो लिए, जैसे एक हल्का भीगा हुआ रखा है तो ये तो धोना ही था। तो कमर से, मेरी कमर बहुत दुखती है, झुक के मेरे से काम हो नहीं पाता, तो इसलिए मैंने इसको पैरों से छेद दिया। मशीन में मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मशीन में फिर काफ़ी ज़्यादा काम फैल जाता है ना, इस वजह से। तो मैंने हाथ से ही धो दिया, जल्दी भी धो गया, और रात को भिगोया हुआ था ना, तो मतलब काफ़ी ठंडा हो गया था। और उसके बाद जी तब मैं आ गई हूँ नहा के अब, और नहाने के बाद अब मैंने सारा काम मेरा घर का हो चुका है, और मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ सिलाई का करूँ, लेकिन क्या है ना सिलाई का, अगर देखो काम सारा हो चुका है, अगर
मान लो मन किया तो देखो मैं कर लूँगी, लेकिन क्या है नहीं किया तो फिर अलग बात है, लेकिन ज़रूरी है मेरे को करना। लेकिन देखते हैं हो जाएगा या नहीं। तो अगर किया तो शेयर करूँगी, नहीं किया तो देखो बाद की बात है। तो जी फिर उसके बाद मैंने ना, जैसे सर्दियों के कपड़े थे जो एक्स्ट्रा थे, काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, अब जरकिन वगैरह तो पहनी नहीं जाएंगी, वो सब मैं रखूँगी। और फिर मैंने क्या किया, उनको तय किया और बेड में उनको रख दिया। उस बेड में रखने के मतलब जो भी था, जैसे ये फालतू के कपड़े मैंने रख दिए और उनको ऐसे ही चादर से ढक दिया, ये मेरा काम हो गया। उसके बाद जाना पड़ गया हमें कहीं बाहर, और बाहर जाने की वजह से फिर मैंने आगे व्लॉग नहीं बनाया। तो जी आज के व्लॉग में इतना ही। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।